जय श्री कृष्णा। सबको जय श्री कृष्णा। पुरुषोत्तम मास का 8वां अध्याय। श्री गणेशाय नमो नमः। श्री सूत जी कहने लगे कि हे तपोधनो, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के वचन सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु फिर भी प्रश्न करने लगे। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु लक्ष्मीपति, जब बैकुंठ को चले गए फिर क्या हुआ, वह सब प्रकार हमें कहिए। हरि वरदान सबके लिए हितकारी है। ऐसे प्रश्न से प्रसन्न होकर नारायण जगत को आनंद देने वाले वचन नारायण कहने लगे, हे नारद, जब लक्ष्मीपति बैकुंठ को चले गए तो अधिक मास को अपने धाम में अपने पास बुलाया। वहाँ बैकुंठ में बसकर अधिक मास अत्यंत आनंद करने लगा और भगवान के साथ क्रीड़ा करने लगा। श्री कृष्ण ने मन से प्रसन्न होकर मल मास को 12 मासों में श्रेष्ठ कर दिया और सबका प्रिय बना दिया। इस प्रकार भक्तवत्सल भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी को कृपा से देखते हुए अर्जुन से बोले, हे राजसही, दुख में डूबे होने के कारण तुमने तपोवन में आए पुरुषोत्तम का आदर नहीं किया और वृंदावन चंद्र का प्रिय मास आपके वन में रहने से अनजान से चला गया। भय से दुखित मन वाले भीष्म द्रोण भी नहीं जान पाए और भय के दृश्य से तुमने नहीं जाना। वेद व्यास जी से प्राप्त विद्या आराधना में लगे रहे। भयंकर युद्धशाली अर्जुन इंद्रप्रस्थ गए और उनके दुख से दुखित आप लोगों ने नहीं जाना। अतः क्या आप करना चाहिए अब करना चाहिए। मनुष्य को प्राप्त भोग अवश्य भोगना पड़ता है। मनुष्य प्राप्त से ही सुख दुख भय और आनंद को प्राप्त होता है। अतः सदा भाग्य पर ही भरोसा रखो। हे महाराज, अब आपके दुख का दूसरा कारण कहता हूँ। इतिहास पूर्वक इस कथा को अच्छी तरह श्रवण करो। कृष्ण कहने लगे, यह द्रौपदी पूर्व जन्म में महाभाग्यशाली ब्राह्मण की पुत्री थी। कुछ काल व्यतीत होने पर 12 वर्ष की हो गई। अपने पिता की यह एक पुत्री थी और बड़ी चतुर, गुणवंती और सुंदरी थी। पिता को अत्यंत प्रिय थी। यह पड़ोसन सखियों का सुख देखकर पुत्र पौत्र की इच्छा करने लगी और विचरने लगी कि ऐसे मेरे अच्छे गुण और भाग्य वाले भ्राता और सुख देने वाले श्रेष्ठ पुत्र किस तरह उत्पन्न हो, परंतु प्रारब्ध ने तो पहले ही नाश कर दिया। क्या करूं? क्या किसी मुनि के पास जाऊं या किसी तीर्थ में जाकर वहां रह लूं? मेरा भाग्य कैसे सो गया है कि कोई भ्राता मेरी इच्छा नहीं करता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरे भाग्य से मेरा पंडित पिता भी मूढ़ हो गया है। विवाह काल प्राप्त होने पर भी मुझे अच्छे वर को नहीं सौंपता। पति के दुख की पीड़ा तथा कुमारी में स्वामी का सुख जैसे मेरी सखियां जानती हैं, मैं नहीं जानती। ऐसे आकुल तथा व्याकुल वाले मनोरथ की चिंता से मेरी भाग्यवती माता पहले ही मर गई। शोक और मोह की तरंगों से पीड़ित कन्या का पिता यह मेघावी ऋषिराज भी पृथ्वी में विचरने लगा, पर कन्यादान के निर्मित जोड़ी का वर ढूंढने पर नहीं मिलने से अपने मनोरथ में विनाश हो गया। पुत्री के और उसके अपने दुर्भाग्य से उसको दारुण तीव्र जरू में हो गया तथा वह ऋषिराज सब शरीर में अतिशूल होने के कारण व्याकुल हो गया और श्वास पर श्वास से युक्त होकर लौटता गिरता घर आकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जैसे मदिरा पान करने से मूर्छा को प्राप्त हो जाता है। और अपने पुत्री का स्मरण किया। जब तक पुत्री भय से व्याकुल होकर अपने पिता के पास आई, तब तक वह मरने के सदृश हो गया। देवयोग से अश्माक्त कांपता हुआ और कन्यादान के प्रसंग से उठे हुए महाउत्सव से रहित, भोर पूर्व काल के लिए गृहस्थी धर्म से रहित होकर संसार की वासनाओं को छोड़कर हरि में मग्न को लगाता, वह मेघावी ऋषिराज हरि पुरुषोत्तम को स्मरण करने लगा। हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे माधव, हे दामोदर दीनानाथ ऋषिकेश, आपको नमस्कार करता हूँ। आप मेरी इस संसार रूपी समुद्र से रक्षा करिए।
इस प्रकार मुनि के वचन सुनकर बहुत जल्दी भगवान के पार्षद मरे हुए मुनि के जीवात्मा को लेकर भगवान के बैकुंठ धाम को चले गए और वह पुत्री पिता का स्मरण सुनकर हाय हाय करती रोती और पिता की देह को गोदी में लेकर विलाप करने लगी। अत्यंत दुखित होकर दारुण विलाप करती हुई मानो उसका पिता जीवित हो जाएगा। हाय पिता कहने लगी, मुझको किसके सारे छोड़ कर गए, विष्णु लोक में चले गए। हे तात, अब मैं बिना पिता के किसके पास रहूंगी। न मेरा भाई है, न कोई कुटुंबी, न कोई सहारी, न कोई और जो मेरे भोजन तथा वस्त्रों की चिंता करता। अब इस दशा में मैं मर जाऊंगी, जीने से अब क्या काम है। उसे इस प्रकार बारंबार रोते हुए विलाप करते हुए सुनकर उस वन में रहने वाले ब्राह्मण सोचने लगे कि अत्यंत करुणा भरे स्वर से इस तपोवन में कौन रो रहा है। इस तपस्वी मेघावी ऋषि की पुत्री का रोना निश्चय करके वहां पहुंचे और वहां पुत्री की गोद में लिए मुनि देखकर वन में रहने वाले ऋषि मुनि भी रोने लगे। पुत्री को गोद में माघवी ऋषि की लाश को लेकर शमशान घाट में ले जाकर अत्यस्ति विधि से चारों तरफ काष्ठ लगाकर जला दिया और कन्या को समझा बुझाकर सब अपने अपने घर को चले गए। और कन्या ने धैर्य धारण कर यथाशक्ति खर्च करके अपने पिता को अर्धदैहिक क्रिया की। 8वां अध्याय समाप्त। 9वां अध्याय मेरे अगले लिंक में चैनल में। जय श्री कृष्णा।